प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने गणित में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पढ़ाने की एक छोटी सी ट्रिक्स लेके आया हूँ। मुझे आशा है आपको ये पसंद आएगी। तो ये देखिए, पहले अपन पढ़ते हैं लघुत्तम समापवर्तक। जब लघुत्तम समापवर्तक की बात करते हैं तो हम इसको इंग्लिश में LCM बोलते हैं। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब गुणज, कॉमन का मतलब जो उन संख्या में हो जिनका हमें लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं में हो। सामान्य कह सकते हैं। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। सबसे छोटा वह गुणज जो उन संख्याओं में हो जो हमें दी हुई है। हम पारंपरिक विधि के हिसाब से हमें मतलब 6 का और 9 का यदि लघुत्तम ज्ञात करना है तो हम इस विधि से ज्ञात करते हैं कि जो संख्या जिससे भाग हो रही है हम करते रहते हैं। जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हम करते हैं तो भाग हो रहा है जहाँ तक, और जो पूरा भाग होने के पास हमारे पास बच गया 3 और 2 इनकी गुणा करते हैं, 3 9 9 दूनी 18 है। तो इसका लघुत्तम हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया गुणज, पिछली वीडियो के अंदर हमने गुणज के बारे में बताया है। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। यदि हम सीधा ही यहाँ 6 का और 9 का, क्योंकि बच्चों को हम देखते हैं कि ऐसे भाग करना नहीं आता, कई बार वो अभाज्य गुणनखंडों में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो हम सीधा पहाड़ा उनसे लिखवा सकते हैं। 6 का पहाड़ा 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौके 24, थोड़ा सा उधर चलते हैं 9 तो 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौके 36, यहाँ की ओर बढ़ सकते हैं 6 3 30 6 36। अब जब हम इनके पहाड़ों में सबसे छोटा अंक जो पहले दोनों में आ रहा है वो देखते हैं तो वो कितना है, 18 है। 18 दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब 6 का और 9 का एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 18 आ गया। हम बिल्कुल पहाड़ों से ये विधि के द्वारा हम बच्चों को आसानी से बता सकते हैं। हम एक और उदाहरण इसका ले लेते हैं। मान लो कि हमने 12 का और 18 का इनका निकालना है, तो मैं सीधी सी बात है कि 12 का पहाड़ा 12 को 12 12 दूनी 24 12 3 36 12 2 48 और 18 का पहाड़ा भी 18 कम 18 18 दूनी 36 18 3 54 मान लो 36 है हमारे पास, पहले आ गया। तो 12 का और 18 का लघुत्तम समापवर्तक मेरे पास कितना आ गया, 36 आ गया। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार 12 और 18 हमें इन दोनों का निकालना है, तो हम पहले 12 का पार लिखेंगे। 12 कम 12 12 दूनी 24 12 3 36 12 चौक 48 12 पंजे 60। इस प्रकार एक तरफ 18 का लिख लेंगे। 18 कम 18 18 दूनी 36 18 3 54 18 चौक 72 18 पंजा 90। अब अपन इसमें देखेंगे सबसे पहले ऐसी कॉमन संख्या कौन सी है जो दोनों में है। देखो 12 18 नहीं है, 24 नहीं है, 36 दोनों में है। तो जो संख्या सबसे पहले कॉमन आ जाती है वही हमारा लघुत्तम है, अतः इसका लघुत्तम क्या होगा, 36 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हम आगे पुनः समझते हैं। मान लो कि मुझे 12 का और 24 का एलसीएम ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है 12 का और 24 का। तो 12 का पहाड़ा 12 का 12 12 दूनी 24 12 3 36 12 चौक 48 इस प्रकार से लिखता हूँ। पहाड़े बनाने कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जब मैं 24 का पहाड़ा बनाऊंगा तो एक 24 में ले लिया, एक बार और 24 उसके अंदर जोड़ लो, कितना आ गया, 48। तो यहाँ 24 दूनी 48, एक और 24 जोड़ लो, हमारे पास कितना आ गया, 72 72। तो 24 72 इसी प्रकार जोड़ते जाओ और पहाड़ा हमारे सामने आता जाएगा। अब गलती कहाँ होती है बच्चों को, यहाँ से 12 का पहाड़ा लिख दिया 24 का पहाड़ा लिख दिया। अब वो देखेंगे कि 12 के पहाड़े में और 24 के पहाड़े में वो 48 को सिलेक्ट करेंगे। भाई देखो 48 सबसे पहले आता है, उनका दिमाग यहाँ पे पहले अंक पे नहीं जाता है, तो वहाँ उनको हमें बताना पड़ेगा जो पहला अंक है वो भी गुणज है। तो इसलिए जो सबसे छोटा गुणज इन दोनों में आया है वो कितना है, 24 है। इसलिए 12 का और 24 का लघुत्तम समापवर्तक हमारे पास कितना आया है, 24 है। तो 24 ही हमें लेना है, 48 नहीं लेना है। तो बड़ी आसानी से खेल खेल में हम इसको करवा सकते हैं। जिस बच्चे को भाग भी नहीं आएगी वो लघुत्तम समापवर्तक भी आसानी से निकाल पाएगा। महत्तम समापवर्तक को लेते हैं। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है HCF, इंग्लिश में है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
फैक्टर का मतलब हो गया गुणनखंड। फैक्टर का मतलब हो गया गुणनखंड। कॉमन का मतलब जो सारी संख्याओं में हो, जो हमें दी हुई है उन संख्याओं में 2 हो, 3 हो, 4 हो संख्याएं। हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा। तो कोई भी 2 संख्याएं मतलब 6 का और 9 का यदि मुझे महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो हम इस प्रकार से निकालते हैं कि बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से भाग देते हैं। जैसे आ गया 6 कम 6, यहाँ पे हमारे पास 3 बच गया। फिर जिससे भाग लिया था उसको हम यहाँ ले आते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ से पूरा कट गया तो हमारे पास आंसर कितना आया है, जो पूरा जिससे भाग किया है वो आया है 3। तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम इसको अपनी विधि से निकालेंगे, जो गुणनखंड विधि हमारे पास, जो बच्चों को हमने गुणनखंड बनाना सिखाया। तो 6 के गुणनखंड मेरे पास कितने आए हैं, 1 2 3 6। 6 में जिनकी संख्या का भाग जा सकता है। गुणनखंड क्या आए हैं, 1 3 9। अब इसमें देखो 6 के पाढ़े में 6 के गुणनखंडों में सबसे छोटा गुणनखंड, देखिए आप समझिए, ये कह रहा है कि 6 के गुणनखंड अर्थात 6 में जिस संख्या का भाग जा सकता है, 1 का भाग जा सकता है, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, इससे बड़ी किसी संख्या का भाग नहीं जा सकता। उसी प्रकार 9 है, 9 में 1 का भाग जा सकता है, 3 तिया 9, और उसके बाद 9 का ही भाग जाता है, 9 एकम 9। अब हम देखेंगे इनमें जो कॉमन है, सबसे बड़ा जो कॉमन है, तो अगर उल्टा चले, हम उल्टा देखें, देखो 6 नहीं है, नीचे के में 3, हाँ 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो इसका फिर महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, में से भी 3 ही हो जाएगा। ठीक है, एक दोनों में है, उसके बाद कौन सा है, दोनों में 3। तो हमने बड़े से बड़ा देखना, हाईएस्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3 इसका क्या है, महत्तम समापवर्तक। HCF का एक उदाहरण हम ले लेते हैं 10 और 15 के रूप में। हम 10 के गुणनखंड लिखेंगे, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। जब 15 के गुणनखंड लिखेंगे, 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। अब पीछे से यदि देखना शुरू करें, वही है कि 10 में जौन सी संख्या का भाग जा सकता है उसके गुणनखंड कहलाएंगे। 1 का जा सकता है, 2 का भी जा सकता है, 2 पंजे 10, 5 दूना 10, और उसके पास सीधा 10 का जाता है, 10 से कम 10। इसी प्रकार 15 में 1 का, 3 का और 5 का और 15 का इनका जाता है। तो अब इनमें पीछे से इनके गुणक देख लेंगे हम कि जो दोनों में कॉमन है। आगे से देखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, हम पीछे से देखते हैं। सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, जो दोनों में आ रहा है, वो क्या है, 5 है। तो इसलिए 10 का और 15 का महत्तम समापवर्तक वो क्या है, 5 है। हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से मैं लेता हूँ 6 का और 12 का। जब 6 का मैंने लिया हुआ है 1 2 3, उसके बाद 6 इसके गुणनखंड होंगे, 12 के 1 2 3 4 6 और 12 है। अब जब बच्चों की ये प्रैक्टिस हो जाए तो पीछे से देखने लग जाना, भाई पीछे से कौन सा अंक है जो सबसे पहले इनमें आ रहा है। तो पीछे से इनमें सबसे पहले क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 का और 12 का HCF मेरे पास कितना आ गया, 6 आ गया। जब बच्चों को बार बार ऐसी प्रैक्टिस हम करवाएंगे, बेशक उसको भाग लेना ना आता हो, लेकिन उसे LCM और HCF निकालना आसानी से आ जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको LCM और HCF निकालना आ गया होगा। धन्यवाद।